हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग डे में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्शन टेस्ट के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन टेस्ट क्या होता है। तो डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जनरली। और तीनों टाइप के प्रश्न को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग दिशा और दूरी से संबंधित बेसिक कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि दिशा परीक्षण में बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका दिशा परीक्षण में हम लोगों को दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिशा क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मुख्यतः 4 होती हैं और 4 में हम लोग जानते हैं जैसा कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता है कि उत्तर किधर होता है, पूर्व किधर होता है, या दक्षिण किधर होता है, पश्चिम किधर होता है। क्योंकि हम जिधर चलते हैं तो हम लोगों का पता ही नहीं चलता है कि उत्तर किधर है। तो हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सी दिशा किधर होती है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए फ्रेंड्स कि ये दिशाएं जो होती हैं एक दूसरे से 90 अंश पे होती हैं, जो कि और इसमें जो होती है उत्तर दिशा जो होती है आपकी, उत्तर, जैसे देखिए ऊ लिखा है आपका, तो यहाँ समझ जाइए ऊपर। तो ऊपर जो होगी दिशा फ्रेंड्स, वो क्या होगी, उत्तर होगी। और सदैव फ्रेंड्स राइट, घड़ी किधर घूमती है आपकी, राइट दिशा में घूमती है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से आप देखिए राइट, जिधर हमारा राइट हैंड होता है वो सदैव हमारा पूर्व की दिशा में होता है। तो अब पूर्व की दिशा जब आपको पता चल जाएगा कि राइट हैंड है, तो ठीक उसके विपरीत क्या होगा, हमारा वेस्ट होगा, पश्चिम होगा आपका। उसी प्रकार हमारा नॉर्थ पता चल गया कि ऊपर की तरफ है, तो जाहिर सी बात है इसके ठीक विपरीत दिशा में हमारा दक्षिण होगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग दिशा को जान गए। उप दिशाएं होती हैं, तो उप दिशाएं जो होती हैं फ्रेंड्स, वो भी हमारी 4 होती हैं। तो उप दिशाओं में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो उप दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से मिलके बनेगी, या पूर्व दक्षिण से मिलके बनेगी, या दक्षिण पश्चिम से मिलके बनेगी, या फिर उत्तर पश्चिम से मिलके बनी होती है। यही हमारी उप दिशाएं होती है फ्रेंड्स। और दिशा और उप दिशा के बीच में फ्रेंड्स हमारा 45 डिग्री का कोण बनता है। चाहे वो कोई भी दिशा और उप दिशा हो, उसमें 45 डिग्री का आपका कोण बनता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उप दिशा का नाम रखते समय ये ध्यान देना होता है हम लोगों को कि आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर पूर्व लिखा गया, इसको पूर्व उत्तर आपके दिमाग में आएगा कि उत्तर और पूर्व क्यों नहीं लिख सकते हैं जो है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे विकल्प में देखना होगा, प्रेफरेंस देना होगा कि आपका उत्तर पूर्व यदि विकल्प में है तो वही सही होगा, न कि पूर्व उत्तर विकल्प में सही होगा। क्यों फ्रेंड्स ऐसा होता है, तो यहाँ पे ये लाइन जो आपको दिख रही है फ्रेंड्स डॉटेड, ये आपकी उत्तर और दक्षिण की जो लाइन होती है ये पृथ्वी का अक्ष होता है एक तरीके से, और ये चेंज नहीं होता है। तो हम लोग रेफरेंस जो है इसी को मान के चलते हैं, इसीलिए ये उत्तर को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर विकल्प में अगर नहीं मिलता है बाय द वे, तो आप पूर्व उत्तर सही कर सकते हैं, नहीं तो आप हमेशा यही लिखेंगे दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर और दक्षिण को ही रेफरेंस बनाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, तो समझते हैं कि बाएं दाएं हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ये डायरेक्शन है, ये आपका राइट हैंड है मान लीजिए, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और ये आपका ऊपर की तरफ है, तो ऊपर से हमने क्या बताया, उत्तर बताया आपका। और पूर्व के विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम हो जाएगा। और उत्तर के विपरीत दिशा में आपका दक्षिण हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात है कि यदि आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो ये आप एक तरह से मान के चलिए कि आपका ये सिर है। अब यहाँ पे ये सिर है, तो अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा बायां किधर होगा और दायां किधर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक फिगर बना रहा हूँ, उसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा। ये आपके मान के चलिए कि दोनों हाथ हैं, और ये आपके 2 पैर हैं, और ये आपका सिर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका ये अगर ऊपर की तरफ चल रहा है तो ये आपका राइट हैंड होगा, और ये क्या होगा, आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो ये इसी तरह फ्रेंड्स हम लोग हर जिस दिशा में जाएंगे
को ऊपर की तरफ मान के, मतलब अपना सिर मान के उसके ऊपर क्या करेंगे, एक तरह से एडजस्ट करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग क्या किए, लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को फैला लेंगे इस तरह। तो आप अपना जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट बताएंगे, जो राइट होगा वो राइट, उसी तरह आप एडजस्ट करके आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स, और इसको आप समझ गए तो समझिए आपका डायरेक्शन टेस्ट आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर ये सिर है तो आप दोनों हाथ ऐसे जब फैलाएंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, आपका दायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पे, अगर आप पश्चिम की दिशा में जा रहे हैं तो अगर एक टोपी आपकी मान के चलिए कि सिर है, तो दोनों हाथ जब ऐसे हम लोग फैलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दायां हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा। फिर उसी प्रकार अगर फ्रेंड नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इसके ऊपर अगर सो करके अपना दोनों हाथ फैलाते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका ये आपका बायां हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका दायां हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं फ्रेंड्स? आप खुद सोच के देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो भी आप बताइएगा फ्रेंड्स इस चीज़ को कि नहीं समझ में आया। जहाँ तक मेरी कोशिश है कि आप लोगों को पूरी तरह इस चैप्टर को क्लियर करा दूँ। फिर उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पूर्व की तरफ अगर आप सिर मानते हैं तो दोनों हाथों को जब ऐसे हम फैलाएंगे तो देखिए आपका इधर और इधर इस तरह हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा कि ये दायां हो जाएगा आपका, और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका बायां हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं फ्रेंड्स? तो आपका इस तरह जो है कि आप निकाल सकते हैं आसानी से कि दायां और बायां है कौन सा। और उसके बाद एक चीज़ मैं फ्रेंड्स आपको बताऊंगा कि जहां से भी आप चलना शुरू करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वहां पे आप एक प्लस चिन्ह लगा लें। जब प्लस चिन्ह अगर आप समझ गए तो समझिए कि सब कुछ समझ में आ गया आपको। ये प्लस चिन्ह आपको डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन क्या है, बहुत ही छोटा सा, आप जहाँ से भी चलिए वहाँ पे छोटा सा बना लेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। जैसे आपको उत्तर ऊपर हो जाएगा, पूर्व इधर हो जाएगा आपका, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो ये प्लस चिन्ह आपको बहुत ही काम आने वाली है, और आपको डायरेक्शन निकालने में बहुत ही आसानी होगा। जैसे हम लोगों को सीधा सीधा कहता है चलने के लिए, ठीक है, लेकिन जब आपको 45 डिग्री या उप दिशाओं में चलना होता है तब एक आपको क्लियर नहीं हो पाता है कि किधर चलें। तो ये चीज़ आपका प्लस डायरेक्शन आपको बहुत ही आसानी से बीच में डिफाइन कर देगा कि हाँ इधर चलना है, दक्षिण पूर्व में चलना है कि हमको उत्तर पूर्व में चलना है। बहुत ही आसानी से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। फिर तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, अब इस पे आधारित क्वेश्चन से समझते हैं। बहुत ही आप आसानी से इस ट्रिक का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया, इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया, इसके पश्चात वह बाएं मुड़ा तथा रुक गया, अब उसका मुख किस दिशा में की ओर है। फ्रेंड तो बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। फ्रेंड देखिए, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। फ्रेंड्स मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, उत्तर की दिशा हमने किधर बताया आपको, ऊपर, ऊ से ऊपर हो जाएगा। तो उत्तर की दिशा उसने चला यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स कह रहा है कि इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। तो सुबह का समय था फ्रेंड्स, और सुबह का समय है तो जाहिर सी बात है आपका ऊपर जा रहा है तो राइट किधर होगा, इधर होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। और इसके विपरीत दिशा में वो जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो इधर चलेगा। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि वो इस साइड में नहीं चल रहा है, तो ये विपरीत दिशा में उसने चला। उसके बाद कह रहा है कि वह बाएं मुड़ा और रुक गया। तो फ्रेंड्स हम लोग जब इधर जा रहे हैं तो आप दोनों हाथों को एडजस्ट करिए कि आप ऐसे फैलाइए इस चीज़ को। तो देखिए जब इधर आप फैलाएंगे तो बाएं आपका किधर पड़ेगा, नीचे की तरफ पड़ेगा। तो नीचे की तरफ आपका बाएं मुड़ गया वो। और बायां और दायां फ्रेंड्स आप जब भी मुड़ेंगे तो 90 डिग्री पे मुड़ेंगे। अगर आप उप दिशा जैसे उत्तर पूर्व में कह रहा है तो आप कितना मुड़ेंगे, 45 डिग्री मुड़ेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग ये लंबवत दिशा में मुड़ते हैं। फ्रेंड्स ये नहीं कि आधा मुड़ेंगे, जब तक वो उप दिशा न कहे आपसे या डिग्री न बताए तब तक आप 90 अंश ही मुड़ेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि बाएं मुड़ गया, अब उसका मुख किस दिशा में है। तो फ्रेंड्स अब ये इसका मुख किधर, देखिए तो इसका दिशा किधर है, इधर है आपका। तो इसका मुख किधर है आपका, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्या होगा फ्रेंड्स, दक्षिण होगा आपका। जब ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या आ जाएगा,
दक्षिण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका विकल्प, सॉरी फ्रेंड्स विकल्प में थोड़ा दिक्कत है, आप लोग इसी वाले विकल्प पे क्या करेंगे, सही कर लेंगे, जो कि आपका यहाँ पे बी देना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दक्षिण आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो यहाँ पे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। तो फ्रेंड्स हम लोग सवाल को पढ़ते जाते हैं और बनाते चलते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, तो 12 मीटर आप दक्षिण की तरफ चलिए फ्रेंड्स। तो दक्षिण की तरफ कहाँ पड़ेगा आपका, नीचे की तरफ पड़ेगा। तो नीचे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं 12 मीटर। यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग जो डिस्टेंस खींचेंगे वो एक रेशियो में खींचेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि बड़ा वाला आप छोटा कर दें और छोटा वाला बड़ा कर दें, इससे आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान दे के इसको एक रेशियो में खींचिएगा। तो 12 मीटर यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद बाईं ओर मुड़ गया, तो फ्रेंड्स नीचे की तरफ जा रहा है, इसका सिर नीचे की तरफ। आप एडजस्ट करिए कि आपका बायां किधर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है आपका बायां इधर पड़ेगा यहाँ से। जब बाएं कितना मीटर चला फ्रेंड्स, 16 मीटर चला है आपका। तो 16 मीटर खींच लेंगे फ्रेंड्स, 12 से थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे हम लोग। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तीर लगा लेंगे आप। देखिए सिर आपका इधर है, तो बायां किधर होगा आपका, ऊपर की तरफ होगा, और 12 मीटर चलता है फ्रेंड्स। तो 12 मीटर चलने के बाद अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभ कहाँ से किए थे फ्रेंड्स हम लोग, वहाँ पे आप जहाँ से पूछे वहाँ पे प्लस चिन्ह लगा लीजिएगा, तभी आप क्लियर प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। गलती होने का आपका चांस नहीं रहेगा, पूरा पूरा आपको क्लियर चित्र में स्पष्ट दिखेगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब प्लस का चिन्ह लगाने से आपको ये पता चल गया कि प्रारंभिक स्थान से जब यहाँ खड़े होके आप इस प्रारंभिक स्थान से देखेंगे तो ये किस दिशा में है फ्रेंड्स। तो जाहिर सी बात है आपका किधर हो जाएगा, पूर्व दिशा में हो जाएगा आपका। उसके बाद ये कितना मीटर दूरी चला फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग देखेंगे। तो जब ये वाला फ्रेंड्स आपकी दूरी जो है कि 16 मीटर है, तो इसके ठीक सामने भी आपका कितना हो जाएगा, 16 मीटर ही होगा। तो इस तरह आपका फ्रेंड्स उत्तर हो जाएगा कितना, पूर्व की ओर 16 मीटर सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प आपका सी वाला सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं यहाँ पे। एक मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए कि आप यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ से मॉल बाजार के, तो बाजार आपका कहाँ है फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लीजिए कि ये बाजार है आपका, और 250 मीटर उत्तर पश्चिम में क्या है, इसका मॉल है। तो उत्तर पश्चिम फ्रेंड्स ऐसे देखिए आप तिर्यक चलेंगे पता ही नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करिए, आप प्लस बना लीजिए। अब प्लस बनाने से ही आपको उत्तर और पश्चिम तुरंत पता चल जाएगा कि देखिए उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा, इस दिशा में। कितना चला, 250 मीटर चला। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। तो फ्रेंड्स अब दक्षिण पश्चिम देखिए, प्लस का कमाल देखिए कि आपको तुरंत मिलेगा। दक्षिण और पश्चिम फ्रेंड्स इधर हो जाएगा। ये इधर आपका यहाँ पे मॉल था और यहाँ पे क्या है आपका स्कूल है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, स्कूल मॉल से किस दिशा में है। तो स्कूल मॉल से पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो मॉल पे आप प्लस लगाइए क्योंकि यहाँ से पूछ रहा है। जब जैसे ही आप प्लस लगाएंगे आपका यहाँ से देखिए ये स्कूल है आपका, तो आपका इधर पता चल जाएगा कि ये किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स किस दिशा में है आपका, नीचे की तरफ है, तो दक्षिण हो जाएगा आपका उत्तर। तो इस तरफ फ्रेंड्स इसका उत्तर सी हो जाएगा, आपका दक्षिण विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को।